देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ह्यूमन की मेमोरी की ग्लैंड की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 लोब्स होते हैं। 15 से 20 लोब्स में ये स्ट्रक्चर डिवाइड होती है। देखिए ये बेस पार्ट है जहाँ पर कि हमारे रिब्स है और रिब्स के आगे की तरफ यहाँ पर एक मसल्स है जिसे हम बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर फिर जो एक्चुअल हमारी ये ग्लैंड है मेमोरी ग्लैंड, ये बहुत सारे लोब्स में डिवाइड होती है और लोब्स भी फर्दर लोब्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं। तो 15 से 20 लोब्स मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं और उनके अंदर एल्वियोलस होता है, यानी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है लोब्यूल्स की या लोब्स की वो एल्वियोलस है। इनके अंदर मिल्क का सिंथेसिस होता है, यहाँ पर मिल्क का सिंथेसिस होता है और ये ग्लैंड ऊपर की तरफ स्किन से कवर्ड होती है और इसके इस पार्ट पर यहाँ पर एक निप्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बेबी इसको सकलिंग करके मिल्क को लेता है। देखिए इसमें फिर हमारा डक्ट सिस्टम है और लोब्स है इस पूरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो लोब से स्ट्रक्चर अराइज होती है जिसे हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके फिर बनाते हैं मेमोरी डक्ट और मेमोरी डक्ट फिर मिलके बनाते हैं मेमोरी एम्पुला और मेमोरी एम्पुला फिर मिलके बनाते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट इस निप्पल की स्ट्रक्चर में ओपन होती है। तो मिल्क का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? एल्वियोलस में, और एल्वियोलस से ये सिंथेसिस होने के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल में जाता है, मेमोरी डक्ट में जाता है, मेमोरी एम्पुला में जाता है और लेक्टिफेरस डक्ट में जाता है। देखिए निप्पल्स के सराउंडिंग में यहाँ पर पिगमेंटेड एरिया होता है। इस पिगमेंटेड एरिया को हम टर्म देते हैं एरियोला और इसमें हमारे फैट यानी एडिपोज टिश्यू भी डिपॉजिट होता है स्किन के नीचे, एडिपोज टिश्यू। देखिए मेमोरी ग्लैंड का अगर हम साइज देखते हैं तो प्यूबर्टी से पहले मेल और फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्यूबर्टी जैसे ही स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर दो हार्मोन एक्ट करने लगते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं। वो कौन से हार्मोन है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन ये जो डक्ट सिस्टम है यानी मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट और लेक्टिफेरस, मेमोरी एम्पुला, इनकी ग्रोथ को करवाता है और जो लोब्स की ग्रोथ है वो हमारी प्रोजेस्टेरोन के रेस्पॉन्स में होती है। यानी ये जो पार्टिकुलर है लोब्स, ये प्रोजेस्टेरोन के रेस्पॉन्स में ग्रोथ करते हैं और जो डक्ट है ये एस्ट्रोजन के रेस्पॉन्स में इंक्रीज होती है, जिससे कि प्यूबर्टी के टाइम पर इसका साइज इंक्रीज होने लगता है। और हम देखते हैं कि फीमेल्स में भी मेमोरी ग्लैंड का साइज डिफ़र करता है। तो ये साइज डिफ़र करता है किसकी वजह से? कि जो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू है ये वेरिएबल होता है फीमेल्स में, यानी इसी के डिपोजिशन की वजह से मेमोरी ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर है उसमें उसके साइज में वेरिएशन आता है। तो यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है एल्वियोलस और फिर उससे डक्ट के सिस्टम में, फिर अल्टीमेटली लेक्टिफेरस डक्ट निप्पल्स में ओपन होती है और निप्पल से बेबी सकलिंग के थ्रू इसको सक करता है आफ्टर डिलीवरी। देखिए प्रेगनेंसी के टाइम की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम पर एक और हार्मोन एक्ट करने लगता है जिसे हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी यहाँ पर मिल्क सिंथेसिस करवाता है, यानी जो एल्वियोलस है ये मिल्क किसके रेस्पॉन्स में बनाते हैं? मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। सिंथेसिस और सिक्रीशन किसकी रेस्पॉन्स में होता है? प्रोलैक्टिन की रेस्पॉन्स में। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता रहता है लेकिन मिल्क सिंथेसिस नहीं हो पाता। उसका रीज़न है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है
वो प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर को यहाँ पर ऑक्यूपाइड करके रखते हैं, जिससे कि प्रोलैक्टिन अपना फंक्शन नहीं कर पाता। लेकिन जब आफ्टर डिलीवरी हमारा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, और कम होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि प्रोलैक्टिन एक्ट करने लगता है और वो मिल्क सिंथेसिस करवाता है। देखिए, प्रोलैक्टिन के रेस्पॉन्स में जो आपका एल्वियोलस है इसमें मिल्क सिक्रीट हो जाएगा और जो स्मॉल डक्ट है उसमें आ जाएगा। लेकिन जो लार्ज डक्ट है इसमें आने के लिए यहाँ पर दूसरे हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन। और मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यहाँ पर जो डक्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और एल्वियोलस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे कि मिल्क लैक्टिफेरस डक्ट में होता हुआ जब बेबी सकलिंग करता है तो वो उसको बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क सिंथेसिस करवा रहा है, एस्ट्रोजन डक्ट सिस्टम को इंक्रीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन लोब के साइज को इंक्रीज कर रहा है। तो ये पूरी हमारी स्ट्रक्चर है मेमरी ग्लैंड की। ठीक है, थैंक यू।